ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला, और उन्होंने उनको बाहर निकाला और तब कहा अपना प्राण लेकर भाग जा, अपना प्राण को लेकर भाग जा, पीछे की ओर न ताकना, पीछे की ओर ना थाकना, और तराई में भी पर भी न ठहरना, हाँ ना ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। नहीं तो तू भी जल करके भस्म हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये घटना सदोम और अमोरा की घटना है, जब लूत और उनके बच्चे और उनकी पत्नी विश्वास कर रहे थे, लेकिन सदोम और गमोरा के लोग प्रभु को नहीं जानते थे, अत्याचार कर रहे थे, अन्याय वहां पर बढ़ गया था, पाप बढ़ गया था। तो परमेश्वर अपने दूतों को उस देश में भेज करके लूत को बचाने के लिए, लूत और उनके पत्नी उनके बच्चों को उस जगह से, उस देश से निकालने के लिए परमेश्वर 2 दूतों को भेजा। हालेलुया। और उस देश को जलाने के पहले लूत और उनके 2 बच्चे और उनके पत्नी को परमेश्वर के दूत क्या किए, वहां से निकाल लिए। हालेलुया। और उन दूतों ने क्या कहा, पीछे मुड़कर कभी भी नहीं देखना। हालेलुया। पीछे मुड़कर मत देखना, तू उस चट्टान पर जा, उस पहाड़ पर जा। वो चट्टान और पहाड़ क्या को दर्शाता है, यीशु मसीह को दर्शाता है। हालेलुया। इसी बात को यीशु मसीह एक जगह बोलता है, मत्ती 16 उसका 24 पद में, कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपने आप को क्या करे, इनकार करे, यानी कि पीछे मुड़ करके ना देखे। यदि मेरे पीछे आना चाहता है, मेरे पीछे चलना चाहता है, मेरे पीछे वो जीना चाहता है, चलना चाहता है, तो अपने आप को इनकार कर ले और क्रूस उठाकर प्रतिदिन मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। इसी बात को वहां पर परमेश्वर के 2 दूत जाकर के लूत और उनके 2 बच्चे और उनके पत्नी को उस पाप की देश से क्या किए हैं, निकाल करके बाहर ला करके बोल रहे हैं कि पीछे मुड़कर ना देखना, तुम उस पहाड़ पर चले जाओ, उस पहाड़ में भाग जाओ, अपने प्राण को बचाना है तो। हालेलुया। लेकिन देखो, आज का हमारा टॉपिक क्या है, मनुष्य का अभिलाषा ही मनुष्य को क्या करता है, नाश करता है। हालेलुया। प्रियो, मनुष्य का अभिलाषा, लालच, बुराई, पाप क्या करता है, मनुष्य को नाश करता है। हालेलुया। बाइबल बताती है यहां पर कि उनके दूत, परमेश्वर के दूत जाकर के लूत और उनके लूत के जो 2 बेटी थे और उनके पत्नी, तीनों चारों को जो है ना पकड़ करके, ऐसा पकड़ करके, हाथ को पकड़ करके उस देश से, सदोम और गमोरा से निकाल दिए हैं, बाहर लाए हैं। उसके बाद बोलते हैं कि पीछे मुड़ करके मत देखना, सीधा उस पहाड़ पर भाग जाना। हालेलुया। अपने प्राण को बचाना है तो उस पहाड़ की ओर भाग जा, उस पहाड़ से भाग जा, उस चट्टान पर भाग जा। वो चट्टान और वो पहाड़ प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। हालेलुया, हालेलुया। जब तू पीछे मुड़ेगा तो तू भस्म हो जाएगा उस आग में, जो स्वर्ग से उतरने वाला है, आग और गंधक, उसमें जलकर तुम क्या हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे। इसलिए पीछे कभी नहीं मुड़ना बोल के बताया। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर यदि आगे वचन को पढ़ेंगे तो उसी का 26 पद को पढ़ेंगे, लिखा है, लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी, दृष्टि फेर के, लूत की पत्नी जो सबसे पीछे थी, दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा। हाँ, उन्होंने फिर करके पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंभा बन गया। और वहां क्या का खंभा बन गया, नमक का खंभा बन गई। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य का अभिलाषा ही मनुष्य को क्या करता है, नाश करता है। हालेलुया। ये लोग जो है ना, लूत उस पाप की देश में, जो व्यभिचार से भरा हुआ देश, पाप से भरा हुआ देश, मारकाट से भरा हुआ देश, लड़ाई झगड़ा से भरा हुआ देश में रह रहकर जो है ना, वहां की अभिलाषाएं, वहां की सोना चांदी, वहां की जो लालच है, वहां की जो है ना श्राप बंधनों में ये लोग फंस चुके थे। हालेलुया। इसलिए लोग निकालना नहीं चाह रहे थे, लेकिन परमेश्वर बोला, ये लोग मेरे ऊपर विश्वास करने वाले लोग हैं, ये मेरे रास्ता में चलने वाले लोग हैं, ये मेरे चुने हुए लोग हैं, इसलिए इनको आग से
नाश नहीं करूंगा, इनको मेरे को क्या करना है, बचाना है। इसलिए स्वर्गदूतों को भेज करके उनको जबरन हाथों को पकड़ करके क्या कर लिए हैं, इन लोग निकाल लिए हैं। उन लोग निकालना नहीं चाह रहे थे। हालेलुया। आज भी परमेश्वर आपको और मुझको क्या करना चाहता है, निकालना चाहता है। हालेलुया। पाप की दशा से निकालना चाहता है, अनंत काल का जीवन देना चाहता है। जहां पर अनंत काल का जीवन है वहां पर ले जाना चाहता है। लूत और उनके पत्नी उनके बच्चों को भी परमेश्वर बोला उस पहाड़ की ओर भाग जाओ अपने प्राण को बचाने के लिए। हालेलुया। उस पहाड़ की ओर भाग जाना, पीछे मुड़ के मत देखना। लेकिन यहां पर अभिलाषाएं क्या कर लिया, लूत के पत्नी को पीछे मुड़ने के लिए विवश कर लिया। हालेलुया। जब परमेश्वर के दूतों ने कहा कि पीछे मुड़ के मत देखना, यदि पीछे मुड़ोगे तो जलकर क्या हो जाओगे, राख हो जाओगे, भस्म हो जाओगे। लेकिन इन्होंने क्या की, पीछे मुड़कर देखी और बाइबल बताती है वो क्या हो गई, नमक का खंभा बन गई। हालेलुया, हालेलुया। नमक का खंभा बन गई क्योंकि परमेश्वर के दूतों ने बता दिए थे यदि तुम पीछे मुड़ोगे तो जल करके भस्म हो जाओगे। हालेलुया। लेकिन वो अभिलाषाएं उस देश का, सदोम और गमोरा, उस देश में पाप से भरा हुआ देश था। हालेलुया। ये लूत की पत्नी जो है ना, लालच की अभिलाषा उसको पीछे मुड़ने से विवश कर दिया। मेरा घर द्वार का क्या होगा, मेरे बाकी सगा संबंधियों का क्या होगा, मेरे बेटियों का जिनके साथ मंगनी हुआ था वो दामादों का क्या होगा, मेरा सोना चांदी, मेरा भेड़ बकरियों का क्या होगा। ऐसा इन्होंने सोच करके क्या की, पीछे मुड़ करके देखी और अपने आप को क्या कर दी, खो दी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रियो, मनुष्य का अभिलाषा ही मनुष्य को क्या करता है, नाश करता है। इसलिए ध्यान से सुनो। हालेलुया। आपका अभिलाषा जो है ना आपको क्या करेगा, नाश करेगा। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह सही बात को बोला, एक सच्चाई को बोला, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपने आप को क्या करे, इनकार करे। यानी अपने आप को इनकार करना मतलब अपने अभिलाषाओं को, अपने धन दौलत को, अपना पैसा कौड़ी रुपया जो जिसमें तेरा मन लगा हुआ है, जिसमें तेरा दिल लगा हुआ है, जो परमेश्वर से बढ़कर तू उससे प्रेम रखता है। हालेलुया। उसको इनकार करके क्रूस उठाकर प्रतिदिन मेरे पीछे बोले बोला यीशु मसीह। हालेलुया। वहां पर भी स्वर्गदूत परमेश्वर के दूत बोल रहे हैं कि पीछे मुड़कर मत देखना, उस पहाड़ की ओर भाग जाओ, उस चट्टान की ओर भाग जाओ। यदि आपका प्राण को बचाना है तो यदि पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम क्या हो जाओगे, जलकर भस्म हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। एक घटना और एक जगह बाइबल बताती है, शिमशोन के जीवन के बारे में, शिमशोन के बारे में बताती है। न्यायों की किताब और उसका जो है ना 16 पद में वहां पर पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है, शिमशोन 14 अध्याय से यदि हम लोग पढ़ेंगे तो शिमशोन को परमेश्वर गर्भ में आने से पहले ही चुन लिया था। हालेलुया। गर्भ से उसको नाजीर बना करके भेजा, परमेश्वर का दास बना करके भेजा, अभिषिक्त बना करके भेजा। लेकिन शिमशोन अपने अभिलाषों में पड़ गया। हालेलुया, हालेलुया। शिमशोन व्यभिचार में फंस गया, गलत गलत स्त्रियों के साथ सोया, जिसके कारण जो है ना नाश हो गया। हालेलुया। उनका जीवन खत्म हो गया। शिमशोन को अभिषिक्त बना करके संसार में परमेश्वर भेजा था। हालेलुया। परमेश्वर जो है ना शिमशोन को एक नाजीर ने अभिषेक दास बना करके परमेश्वर गर्भ मिलाया, गर्भ से संसार मिलाया था। लेकिन शिमशोन परमेश्वर को समझ नहीं पाया, परमेश्वर के शब्द को समझ नहीं पाया, परमेश्वर की ओर उन्होंने नहीं देखा। परमेश्वर का शब्द, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का गिफ्ट, परमेश्वर के वरदानों को समझ नहीं पाया। हालेलुया। और अभिलाषाओं में पड़ गया, शरीर की अभिलाषाओं में पड़ गया और वो क्या हो गया, शिमशोन भी नाश हो गया है। हालेलुया। और एक घटना है लूका की किताब 16 अध्याय में हम लोग देखते हैं, वहां पर भी लाजर, कंगाल लाजर और धनवान के बारे में लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। एक
अभिलाषाओं में जीने वाला व्यक्ति और एक प्रभु में जीने वाला व्यक्ति, प्रभु के पीछे चलने वाला व्यक्ति, प्रभु के पीछे पीछे दुख को उठाने वाला व्यक्ति, जिसका नाम है कंगाल लाजर। हालेलुया। लाजर नाम का व्यक्ति जो कंगाल है, वो परमेश्वर का भय भक्ति में जीने वाला, सच्चाई के रास्ता में चलने वाला, हालेलुया, सच्चाई का जीवन जीने वाला। और एक व्यक्ति वहां पर धनवान को दर्शाता है बाइबल। धनवान मतलब कौन? अविश्वासी, परमेश्वर का वचन को सुनकर भी अनसुना करने वाला। हालेलुया। वहां पर लूत की पत्नी परमेश्वर का वचन को, परमेश्वर का बात को, परमेश्वर का आवाज को अनसुना करके नाश हो गई। अभिलाषाओं की ओर उन्होंने पीछे मुड़ के देखी और वो क्या हो गई? नाश हो गई, नंबर का खंभा बन गई। हालेलुया। और इधर धनवान व्यक्ति, अभिलाषाओं में जीने वाला, सुख विलास का जीवन बिताने वाला, इन्होंने भी परमेश्वर का वचन को, परमेश्वर का बात को अनसुना करके क्या हो गया? नाश हो गया। हालेलुया। बाइबल बताती है एक दिन, एक समय आया, कंगाल जो लाजर नाम का व्यक्ति, वो भी मर गया। हालेलुया। लेकिन स्वर्ग से स्वर्गदूत आकर उस आत्मा को कहां पर छोड़ दिए? सुख लोक में, अब्राहम की गोद में। बाइबल बताती है एक समय आया और धनवान व्यक्ति यानी अविश्वासी व्यक्ति भी क्या हो गया? मर गया और मारा गया। हालेलुया। लेकिन उसका आत्मा कहां पर चला गया? जहां पर नाश होने का जगह है, अधोलोक है, वहां पर जाकर के क्या हो रहा है? तड़प रहा है। हालेलुया। यानी कि ये भी अभिलाषाओं के कारण, सुख विलास में जीने के कारण, यानी कि परमेश्वर का वचन बस सुना करने के कारण कहां पर चला गया? अधोलोक में चला गया, नाश होने की जगह में चला गया। हालेलुया। इसलिए प्रियो, मनुष्य का अभिलाषा ही मनुष्य को क्या करता है? नाश करता है। हालेलुया। शिमशोन के जीवन में देखते हैं, शिमशोन को अभिलाषाएं ही क्या कर लिए? नाश कर लिए। हालेलुया। और लूत की पत्नी को कौन खत्म किया? अभिलाषा खत्म किया। उन्होंने पीछे मुड़ के देखी कि मेरा घर क्या होगा, मेरा द्वार क्या होगा, मेरा इतना जमीन जायदाद है वो क्या होगा, घर द्वार मेरा क्या क्या होने वाला है, मेरे बेटियों का जिनके साथ बंदी हुआ था वो दामादों का क्या होगा। ऐसा करके उन्होंने क्या की? पीछे मुड़ करके देखी और क्या हो गई? नमक का खंभा बन गई, नाश हो गई, खत्म हो गई, भस्म हो गई। हालेलुया। शिमशोन भी अभिलाषा में जाकर के खत्म हो गया। यहां पर धनवान व्यक्ति भी जो है ना, धन की अभिलाषा, लोभ लालच में जीने वाला व्यक्ति, परमेश्वर का वचन को अनसुना किया, परमेश्वर के बातों को अनसुना किया, जिसके कारण उनके अभिलाषाएं उनको क्या कर लिए? खत्म कर दिए। हालेलुया। नाश हो गया, नष्ट हो गया, अधोलोक में चला गया। इसलिए पौलुस बोलता है, क्या बोलता है? रोमियो की किताब 8 अध्याय खोलिए और 12 और 13 पद को पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है रोमियो की किताब? इसलिए है भाइयों, शरीर के कर्जदार नहीं की, हम शरीर के कर्जदार नहीं की, शरीर के अनुसार दिन काटे, शरीर के अनुसार दिन काटे। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो, क्योंकि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उधर अभिलाषाओं में पढ़ करके लूत की पत्नी नमक का खंभा बन गई। उधर शिमशोन जो परमेश्वर का नाज़ीर बना करके परमेश्वर भेजा था, परमेश्वर सामर्थ्य बना करके भेजा था, अभिषिक्त बना करके भेजा था, लेकिन अभिलाषाओं में पढ़ करके, व्यभिचार में पढ़ करके, शरीर की लालसाओं में जा करके क्या हो गया? नाश हो गया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पौलुस बोलता है, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। पौलुस एक अच्छी बात को बोलता है, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि हम शरीर के अनुसार दिन काटे। आगे कहता है कि
शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो क्या हो जाओगे? मर जाओगे। हालेलुया। यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, लेकिन आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो क्या हो जाओगे? जीवित रहोगे। हालेलुया। शरीर की क्रियाओं को लूत की पत्नी मार नहीं पाई, इसलिए वो भस्म हो गई, नमक का खंभा बन गई। शिमशोन शरीर की क्रियाओं को आत्मा से नहीं मार पाया, इसलिए अविनाश में पड़ करके क्या हो गया? नाश हो गया। हालेलुया। धनवान व्यक्ति लूका की किताब 16 अध्याय में हम लोग देख रहे हैं, लाजार जो कंगाल व्यक्ति था, शरीर की क्रियाओं को मारा, आत्मा में मारा और आत्मा के अनुसार जिया और वो सुख लोक में चला गया। लेकिन धनवान अपने अभिलाषाओं में पड़ गया और शरीर की क्रियाओं को मार नहीं पाया, शरीर के अनुसार जीने लगा, इसलिए वो क्या हो गया? मर गया। हालेलुया। अनंत काल का मृत्यु अधोलोक में चला गया। इसलिए पौलुस प्रेरित बोलता है, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि हम शरीर के अनुसार शरीर की इच्छा को पूरा करें। हालेलुया। यदि तुम शरीर के अनुसार जियोगे तो मरोगे बोलता है, इसलिए आत्मा के द्वारा शरीर को क्या करो बोलता है? मारो। शरीर की क्रियाओं को मारो तो तुम जीवित रहोगे। हालेलुया। हालेलुया। मनुष्य का अभिलाषा ही मनुष्य को नाश करता है। आपका अभिलाषा ही आपको नाश करेगा, मेरा अभिलाषा ही मुझको क्या करेगा? नाश करेगा। इसलिए सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए और शरीर की अभिलाषाओं को आत्मा के द्वारा कंट्रोल करने का कोशिश करिए। शरीर की क्रियाओं को आत्मा के द्वारा मारने का क्या करना है? कोशिश करना है। हालेलुया। इसलिए पौलुस प्रेरित एक जगह बोलता है, मैं शरीर की क्रियाओं को मारता हूं, कूटता हूं और आत्मा के वश में लाता हूं बोलता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रियो, शरीर की अभिलाषाएं क्या करता है? नाश करता है। हालेलुया। हालेलुया। अभी लूत की पत्नी शरीर की अभिलाषा को मारता और परमेश्वर की आवाज को सुनती, क्योंकि परमेश्वर के दूतों ने कहा था पीछे मुड़ के नहीं देखना। हालेलुया। आज हम लोग चर्च आने के बाद भी, आराधनालय में आने के बाद भी, प्रार्थना में आने के बाद भी हम पुराने जीवन की ओर मुड़ करके देखते हैं। हालेलुया। पुराना स्वभाव की ओर हम लोग देखते हैं, पुराना रास्ता में हम चलने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए बाइबल सिखाती है हम लोगों को मुड़ करके कभी नहीं देखना, पीछे कभी मुड़ना नहीं। भस्म हो जाओगे, नाश हो जाओगे, तुम्हारा दुख बढ़ जाएगा। हालेलुया। बाइबल में भजन संहिता 16 अध्याय में हम लोग देख रहे थे कि पराये देवताओं की ओर भागने वालों का दुख क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा। जिस परिस्थिति आ जाएगा, जैसे लूत के पत्नी के जीवन में आया, नमक का खंभा बन गई, भस्म हो गई। शिमशोन के जीवन में शिमशोन नाश हो गया, जो परमेश्वर का गिफ्ट को समझ नहीं पाया, परमेश्वर का वरदान को समझ नहीं पाया, परमेश्वर की बातों को समझ नहीं पाया, जिसके कारण नाश हो गया। हालेलुया। जैसा शिमशोन को परमेश्वर नाजिर बना के भेजा, परमेश्वर शिमशोन को बलवंत सामर्थी बना करके भेजा, वैसी गर्भ में रचे जाने के पहले ही आपको और मुझको परमेश्वर क्या किया है? सामर्थी बना दिया है। हालेलुया। अभिषिक्त बनाया है, संसार के लिए ज्योति बनाया है, संसार के लिए आपको और मुझको क्या किया है? उजाला बनाया है। हालेलुया। इस धरती के लिए आप और मुझको नमक बना दिया है। हालेलुया। लेकिन यदि परमेश्वर का वरदानों को हम समझ नहीं पाएंगे, परमेश्वर की बातों को हम सुन नहीं पाएंगे, परमेश्वर का आवाज को हम समझ नहीं पाएंगे और अपने अभिलाषाओं में जाएंगे, अपने अभिलाषाओं में जीने का कोशिश करेंगे, अपने ही अभिलाषाएं क्या कर देंगे? नाश कर देंगे। हालेलुया। हालेलुया। मनुष्य की अभिलाषाएं उनको क्या करते हैं? नाश करते हैं।
हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पौलुस प्रेरित बोलता है, शरीर की क्रियाओं को आत्मा के द्वारा मारो तो तुम क्या कैसे रहोगे? जीवित रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर 3 घटनाओं को मैं बताया, 3 गवाहियों को बताया। लाजर और धनवान, धनवान अपने अभिलाषाओं में फंस करके वो विनाश हो गया। वो अपने अभिलाषाओं को, जो शरीर की क्रियाओं को, शरीर की कार्यों को आत्मा के द्वारा मार नहीं पाया, क्योंकि उन्होंने बार बार वचन सुना था, परमेश्वर का वचन को सुना था। क्योंकि उसके देवती के पास में कौन बैठा रहता था? एक विश्वासी, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने वाला लाजर। हालेलुया। लेकिन उन्होंने अनसुना किया और अपने अभिलाषाओं में पड़ करके क्या हो गया? नाश हो गया, खत्म हो गया। शिमशोन के जीवन में भी वैसे हुआ। शरीर की क्रियाओं को आत्मा के द्वारा मार नहीं पाया। आत्मा तो उनको चुन लिया, परमेश्वर तो उसको चुन लिया, सामर्थ्य तो दिया, अभिषेक दिया, बल दिया, ताकत दिया। शेर को 2 भाग कर दिया ऐसा पकड़ करके, ऐसे इतना ताकत दिया था परमेश्वर। हालेलुया। कई हजार लोगों को मार डाला था, हजारों लोमड़ियों को पकड़ करके मार डाला था। इतना सामर्थ्य दिया था परमेश्वर, इतना बल दिया था परमेश्वर, इतना बड़ा वरदान को परमेश्वर दिया था, लेकिन वरदानों को समझ नहीं पाया, परमेश्वर का कामों को समझ नहीं पाया। हालेलुया। और अपने शरीर की अभिलाषाओं में जीने लगा और शरीर की अभिलाषा ने उसको क्या कर दिया? नाश कर दिया। हालेलुया। सुप्रियो, इसलिए सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। आपका शरीर का अभिलाषाएं ही आपको नाश करेंगी। हालेलुया। इसलिए पीछे कभी मुड़कर मत देखना, यदि पीछे मुड़ गए नाश हो जाओगे। हालेलुया। इसलिए सुबह से सच बात को बोला, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है, जबरदस्ती नहीं, अगर तुम आना चाहते हो, यदि मेरे पीछे जाना चाहते हो, तो क्रूस उठाकर, हालेलुया, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपने आप को इनकार कर ले। अपने आप को इनकार करना मतलब, हालेलुया, सोना चांदी रुपया जो भी जहां पर तेरा मन लगा हुआ है, हालेलुया, जो तुमको बांध करके रखा है, कैद करके रखा है, उसको इनकार करो और क्रूस उठाकर मेरे पीछे प्रतिदिन हो लो, बोलता है यीशु मसीह। हालेलुया। कोई बात को वहां पर स्वर्गदूत लूत को, उनके पत्र, उनके बच्चों को बोला, जल्दी निकलो, इस देश को परमेश्वर क्या करने वाला है? आग से भस्म करने वाला है, स्वर्ग से आग की गोला उतार करके भस्म करने वाला है। इसमें भी समय है, चलो निकाल जाओ। आत्मा को पकड़ करके निकाल दिए, लेकिन इन लोग समझ नहीं पाए। हालेलुया। उस पहाड़ पर भाग जाओ यदि अपने आप को बचाना चाहते हो, अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हो, क्योंकि तुमको मैं भस्म होता हुआ मैं देखना नहीं चाहता हूं, तुमको बचाना चाहता हूं, इसलिए भाग जाओ उस पहाड़ में। लूत और उनके दोनों बेटी भाग रहे हैं, इनके पत्नी अभिलाषाओं में पड़ करके पीछे मुड़ गई। अब क्या हो गई? नमक का खंभा बन गई, भस्म हो गई, जल गई। हालेलुया, हालेलुया। आज भी आप पर मुझको परमेश्वर का वचन बोलता है, पीछे मुड़ के मत देखना, जिस रास्ते में तुम निकल चुके हो। कुलुस्सियों की पत्री 1 उसका 13-14 में लिखा हुआ है, उसी ने हमको अंधकार की वश से छुड़ा करके प्रिय पुत्र के राज्य में क्या कराया? प्रवेश कराया। हालेलुया। वो अंधकार की वश से छुड़ाया है और प्रिय पुत्र की राज्य, उस परमेश्वर की राज्य की ओर, अनंत काल के जीवन की ओर ले जा रहा है। अब पीछे मुड़कर मत देखना। हालेलुया। अनंत काल का जीवन के रास्ते में आपको और मुझको चला रहा है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। अंधकार की वश से छुड़ा करके अनंत काल का जीवन के रास्ते में ले जा रहा है। अब आपको और मुझको पीछे नहीं मुड़ना है, शरीर की अभिलाषाओं को नहीं फिरना है, बल्कि शरीर की अभिलाषाओं को क्या करना है? आत्मा के द्वारा शरीर की क्रियाओं को क्या करना है? मारना है। हालेलुया। शरीर की क्रियाओं को आप कैसे मार सकते हैं? इस प्रकार से आप मार सकते हैं, आप उपवास में बैठ करके, आप प्रार्थना में बैठ करके, बाइबल का वचन को पढ़ करके, हालेलुया, जन संगति में आकर के आप शरीर की क्रियाओं को क्या कर सकते हो? मार सकते हो। जो आपको मारना चाहता है, हालेलुया, शरीर की अभिलाषा है जो आपको खत्म करना चाहता है, आपको मारना चाहता है, आपको नाश करना चाहता है, लेकिन वो
शरीर की क्रियाओं को आत्मा के द्वारा यदि आप मारने में सफल हो गए तो पौलुस बोलता है तुम जीवित रहोगे। हालेलुया। तुम मरोगे नहीं, तुम जीवित रहोगे। हालेलुया। शरीर के द्वारा पक्का है हम सब मरेंगे, लेकिन आत्मा के द्वारा हम जिलाए जाएंगे। हालेलुया। और अनंत काल का वारिस हो जाएंगे, अनंत काल का जीवन में प्रवेश करेंगे। जैसे कि लाजार, कंगाल लाजार शरीर के द्वारा मर गया, शरीर के द्वारा सड़ गया, लेकिन आत्मा के द्वारा वो सुख लोक में आनंद कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वही पर धनवान शरीर की अभिलाषा में जिया, शरीर की इच्छाओं के अनुसार जिया, अभिलाषाओं को पूरा किया, शरीर की इच्छाओं को पूरा किया, लेकिन जब शरीर के द्वारा मरा तो आत्मा के द्वारा भी मर गया। हालेलुया। अब जो लोग में वो चीख रहा, चिल्ला रहा, तड़प रहा है और रो रहा है, वहां से प्रार्थना कर रहा है, मेरा परिवार के लोग को इधर नहीं आना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रियो सावधान हो जाइए, सावधान हो जाइए। दो विचारों में मत जिए, दो प्रकार का जीवन मत जिए, दो प्रकार का रास्ता में ना चलिए, एक ही रास्ता को चलिए। हालेलुया। एक ही रास्ता, जिस रास्ता को यीशु मसीह ने बताया, सिखाया, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, उसी रास्ता में हमको चलना है, उसी जीवन की डगर में चलना है, उसी सच्चाई के रास्ते में हमको चलना है। हालेलुया। तो जरूर हम जिएंगे और अनंत काल का वारिस होंगे हम लोग।